सबसे पहला जो नियम है दोस्तों वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा है दोस्तों एक जापानीज नियम है काइजेन। अगर आप इन दोनों नियमों को अपनी ज़िंदगी में लागू करते हैं, अपनी ज़िंदगी में इनका पालन करते हैं तो निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, यानी आकर्षण का नियम। हालांकि बहुत से लोग इसे नहीं मानते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बार ट्राई करने में कुछ हर्ज भी नहीं है और एक बार यदि आप इसको ट्राई करेंगे तो निश्चित ही आपकी ज़िंदगी बदलेगी। इसके अनुसार दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन यह कहता है कि जिस चीज़ को आप चाहेंगे वह चीज़ आपको मिलेगी। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। जिस चीज़ की आप कामना करते हैं उस चीज़ को आप हमेशा पा लेते हैं। बहुत सी जगह दोस्तों हमने देखा होगा, शाहरुख खान की एक मूवी में भी शाहरुख खान ने कहा था, अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने के लिए लग जाती है। ये दोस्तों क्या है? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए आपको एक पॉजिटिव वे में सोचना होता है, अपना लक्ष्य बनाना होता है कि आपको क्या चाहिए। एक बार इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके आप रुकिए और सोचिए कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं, आपको पता भी है कि नहीं है। एक बार ईमानदारी से जवाब दीजिए। यदि आपको पता होगा और निश्चय ही पता होगा कि आप किस चीज़ को चाहते हैं तो वह चीज़ इसी समय आपकी हो जाती है। अब यहाँ पर हम लोग गलतियाँ करते हैं, आज हम कुछ चीज़ चाहते हैं, कल कुछ चाहते हैं, परसों कुछ और चाहते हैं। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। यदि आपको एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना है तो आपको एवरेस्ट पे ध्यान लगाना है, आपको इधर उधर की पहाड़ियों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगाना है। आपको एक लक्ष्य रखना है, एक नियम बनाना है, उस पर चलना है। जब दोस्तों आप ये काम करने लगेंगे तो आपकी ज़िंदगी में ज़रूर बदलाव आएंगे। इसके लिए दोस्तों सबसे सिंपल है, आप एक कागज़ पर जितनी भी आपकी इच्छाएँ हैं वो सारी इच्छाएँ लिखना शुरू कर दीजिए। मुझे पैसा चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए, लोग मेरा सम्मान करें, लोग मेरे को पूछें, मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, ये सब चीज़ें लिखें। लेकिन धीरे धीरे उसमें से सबको हटाते रहें कि ठीक है चलो ये अभी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। एक चीज़ आपने देखा होगा दोस्तों, अगर जो लेंस है वो लेंस कागज़ को कब जलाता है? जब आप उसको सूरज की रोशनी में थोड़ी देर स्टेबल रखते हैं, बिल्कुल एक साथ रखते हैं। ऐसा नहीं कि आप उस लेंस को हिलाते जा रहे हैं तो कागज़ कभी नहीं जलेगा। अगर आपने लेंस को कुछ देर के लिए एक जगह पर रख दिया तो निश्चय ही जो भी उसके रास्ते में आएगा उन सबको वो जला देगा। इसी प्रकार आपको करना है, आपको केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना है। आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी सारी समस्याएं, आपके सब दुख दर्द धीरे धीरे गायब होते जाएंगे और एक दिन अचानक ही आपके जीवन में आपको लगेगा कि परिवर्तन आएगा और आप अपने लक्ष्य के बहुत नज़दीक होंगे, अपने लक्ष्य को पा चुके होंगे। लेकिन दोस्तों क्या केवल सोचने भर से ऐसा हो जाता है? नहीं, सोचना एक प्राइमरी स्टेप है, लेकिन जो सेकेंडरी स्टेप है दोस्तों वही आज का दूसरा नियम है, वो है काइजेन, KAIZEN। दोस्तों यह एक जापानीज टेक्निक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान में ये काइजेन टेक्निक अपनाई गई। काइजेन का मतलब होता है अ चेंज फॉर गुड, मतलब कुछ अच्छा करने के लिए आपको परिवर्तन करना होगा, चेंज होना होगा। दोस्तों यदि आप आज इस लेवल पे हैं तो आप अपनी आदतों की वजह से इस लेवल पे हैं। यदि आपको टॉप लेवल पे पहुंचना है तो आपको अपनी आदतें चेंज करनी होंगी। आप एक दिन में चेंज मत करिए, आप एक टाइम लिमिट बनाइए। आप डेली थोड़ा 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 करके चेंज करते रहिए। सपोज कीजिए हमको 1 किलोमीटर जाना है तो आप 1 किलोमीटर आज मत जाइए, मैं केवल एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। आज आप केवल 100 मीटर तक की अपनी दूरी तय कीजिए, फिर अगला 100 मीटर, फिर अगला 100 मीटर। दोस्तों यहाँ पर आपने शायद ये कोट सुना होगा कि यदि आपको यहाँ से रात में दिल्ली जाना है, ठीक है, गहरी रात है, बारिश हो रही है, आपको दिल्ली जाना है और ज़रूर जाना है, तो आपकी जो कार की हेडलाइट है वो आपको केवल अगला 100 मीटर दिखाती है। आप ये सोच के नहीं जाते हैं कि मेरे को अभी दिल्ली दिख नहीं रही है इसलिए मैं नहीं चलूँगा। आपको बस अपने आगे के 100 मीटर का रास्ता देखते जाना है। जैसे जैसे आप 100 मीटर करीब 100 मीटर कंप्लीट करते जाएंगे, आप एक टाइम के बाद दिल्ली निश्चित ही पहुंच जाएंगे। बस आपको भटकना नहीं है कि निकले आप दिल्ली के लिए, पहुंच गए लखनऊ या कलकत्ता। नहीं, दिल्ली के लिए निकले हैं तो दिल्ली का रास्ता ही पकड़िए और धीरे धीरे चेंजेस करते रहिए।
दोस्तों जब भी आप अपने घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं तो आप लाइट्स की, रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, इसकी चिंता नहीं करते हैं और आपको कभी भी लाइट एरिया पर हमेशा ग्रीन लाइट नहीं मिलेगी। कहीं पर आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, कहीं पर आपको अपनी स्पीड थोड़ा सा बढ़ानी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको देखना पड़ेगा। यही काइजन रूल है, अ चेंज फॉर गुड। अच्छे काम के लिए धीरे धीरे चेंज करते रहिए। और दोस्तों मैं तो ये कहूँगा कि आप अपनी अच्छी आदतों का गुलाम बनिए। अगर आप अपनी अच्छी आदतों का गुलाम बन गए तो दोस्तों आपकी जो अच्छी आदतें हैं वो निश्चय ही आपको सफलता दिला देंगी। तो दोस्तों आज हमने 2 नियमों की बात करी। पहला नियम था लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। मतलब आप अपना लक्ष्य तय कीजिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए आप एक कॉपी में लिखिए, उसको फील कीजिए, दिन भर उसको आप जिए कि हाँ जी मेरा लक्ष्य मेरे सामने है, मैं उसे प्राप्त कर चुका हूँ, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद मैं ये सारे काम करूँगा। लेकिन उन कामों को करने के लिए आप धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप लेते रहिए, 10 स्टेप लेते रहिए, आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने जीवन में इन 2 नियमों को लागू कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।